डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्च कंसल्टेंट जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हमारे दिमाग के सोचने का तरीका है और यह तभी ठीक हो सकता है जब हम दिमाग के जरूरी रूल्स को जान लें। इसीलिए उन्होंने हमारे लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स लिखी है, जिसमें उन्होंने 12 साइंटिफिक स्टेप्स बताए हैं जिन्हें जानकर और फॉलो करके हम अपने पढ़ने, सीखने और काम करने की पावर को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, जॉब वर्किंग हो, स्टूडेंट हो या एक टीचर, ये 12 तरीके आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और डेली लाइफ में आपके लिए चीजें आसान करके आपकी लाइफ, आपको और आपके ब्रेन को पहले से बेहतर और स्मार्ट बनाएंगे। तो आइए जानते हैं वह 12 रूल्स। रूल नंबर 1, हम इंसानों का दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है जो समय के साथ इवॉल्व हुआ है। हम इंसानों के इवॉल्व यानी कि विकसित होने के साथ ही हमारे सोचने का तरीका और सर्वाइवल की टेक्निक भी पहले से ही इवॉल्व और अलग हुई है। चाहे हम इस वर्ल्ड में सबसे ताकतवर ना हो, लेकिन हमने वक्त के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन डेवलप किया है और यही हमारे सर्वाइवल का भी रीजन है। चाहे फिर वे हमारी हिस्ट्री हो या हमारा आज, हमारा एक्शन को एनालाइज करना और जिंदा रहने के लिए दूसरे इंसानों के साथ कॉर्पोरेट करना ही हमारी हजारों सालों से सर्वाइवल स्ट्रेटजी रही है, ताकि हमें सर्वाइव करने के लिए मदद मिले और जिंदा रहने के लिए हम अपने जीन्स को आगे बढ़ा सकें। और अगर हमारा एनवायरनमेंट और आसपास के लोग हमारे गोल को सपोर्ट करते हैं तो हमारी एक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी बूस्ट होती है। लेकिन अगर हमारे यही रिलेशंस, कनेक्शंस और अंडरस्टैंडिंग दूसरे लोगों के साथ सही ना हो तो वह ग्रुप और एनवायरनमेंट हमारे ब्रेन और हमारे लाइफ दोनों को बेकार बना देता है और यही चीज हमारी वक्त से पहले डेथ का भी रीजन बन सकती है। तो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव करते हैं ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज करना हमारे ब्रेन की पावर को बढ़ाता है। रिसर्चर्स ने 2 तरीके की पॉपुलेशन पर एक स्टडी की जो एक दूसरे से अलग लाइफस्टाइल जीते थे। ग्रुप ए में वह लोग थे जो रोजाना फिजिकल एक्सरसाइज करते थे और हाईली एक्टिव रहते थे, और वहीं दूसरी तरफ ग्रुप बी में वह लोग थे जो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटीज नहीं करते थे। तो रिसर्चर्स ने पाया कि ग्रुप ए का कॉर्पोरेटिव स्कोर ज्यादा था ग्रुप बी के मुकाबले। वैसे तो हमारा ब्रेन रोज 20 किलोमीटर चलने के लिए बना है, लेकिन अगर हम हफ्ते में 2 से 3 दिन 30 मिनट भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें तो हम अपने दिमाग की एनर्जी को बढ़ाकर सोचने और सीखने की पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड को ग्लूकोज में बदलकर टॉक्सिन्स पहुंचाती है और फिर वही टॉक्सिन्स की मदद से ब्रेन में सेल्स को खत्म करती है ताकि ऑक्सीजन का फ्लो हमारे ब्रेन से ब्रेन फॉग और थिंकिंग ब्लॉक क्लियर कर सके। साथ ही ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन्स पहुंच सके और वह न्यूरॉन हमारी क्रिएटिविटी और मेंटल शार्पनेस को बढ़ा सके। रूल नंबर 3, अच्छी नींद हमारी सोच को सही और प्रोडक्टिव बनाती है। प्रॉपर स्लीप न मिलने के कारण ब्रेन हमारे फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शंस, मेमोरी, मूड और लॉजिकल थिंकिंग को भी वक्त के साथ डैमेज करता जाता है। एक स्टडी में यह तक पता चला कि सिर्फ 25 मिनट स्लिप नैप लेने से नासा के पायलट्स की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई थी। तो अगर आप भी दिन भर थका हुआ फील करते हो या दोपहर में आपके सोने का मन करता है तो यह कॉमन है, क्योंकि दोपहर 3 बजे के आसपास दिमाग में बायोकेमिकल्स के बीच एक जंग चल रही होती है, जिसमें एक तरफ जागे रहने की कोशिश होती है तो दूसरी तरफ सोने का मन करता है। तो उस वक्त अगर पॉसिबल हो तो हमें कुछ देर की झपकी जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर्स का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता, वह दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और चीजें लर्न कर रहा होता है। लेकिन हमारे लिए प्रॉपर स्लीप और नैप्स लेना बहुत जरूरी है एक प्रोडक्टिव माइंड के लिए। रूल नंबर 4, हमेशा चिंता करना हमारी लर्निंग एबिलिटी और दिमाग दोनों को डैमेज करता है। हमारा ब्रेन लगभग सिर्फ 30 सेकंड तक चलने वाले स्ट्रेस से निपटने के लिए ही बना है, ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले स्ट्रेस के लिए नहीं है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेना हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल्स को खराब कर देता है और इसके कारण हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर आपको घर में, क्लास में या जॉब में रोजाना काफी ज्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करना पड़ता है तो यही स्ट्रेस आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस को भी इफेक्ट करता है। मतलब अगर आपके घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो उसका स्ट्रेस आपकी जॉब में या क्लास में आपको परेशान करेगा और आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को खराब करेगा, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस से कोर्टिसोल बढ़ने के कारण हिप्पोकैम्पस में सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं
और हमारी ठीक से सोचने और याद करने की एबिलिटी कमजोर होने लग जाती है। तो अगर आपके रिलेशन ठीक नहीं है और इस बात का आपको स्ट्रेस होता है, तो उन्हें ठीक करो और अपने घर का स्ट्रेस अपने ऑफिस और क्लास में लेकर मत जाओ। जिन चीजों और लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका स्ट्रेस आपको नहीं लेना चाहिए। रूल नंबर 5, हर दिमाग डिफरेंटली वायर्ड होता है। हमें स्कूल में बताया गया था कि हम इंसानों का ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन यह इंफॉर्मेशन गलत है। काफी रिसर्च के बाद साइंटिस्टों ने बताया कि हर इंसान के ब्रेन की वायरिंग अलग होती है। हम अपने ब्रेन को डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन किसी और की तरह बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, यहां तक कि दो जुड़वां बच्चों का भी नहीं। डिफरेंट ब्रेन वायरिंग को हमारा एजुकेशन सिस्टम इग्नोर करता है, ग्रेड सिस्टम के थ्रू, जहां हमारे इंटेलिजेंस को हमारे टेस्ट और एग्जाम के मार्क्स एंड परसेंटेज से नापा जाता है। जबकि हर स्टूडेंट, एम्प्लॉय या कस्टमर का ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड होता है, जिस वजह से बिजनेस लाइक Amazon वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोगों की इंफॉर्मेशन और इंटरेस्ट जान के सक्सेसफुल कंपनी है। तभी अगर हम सिर्फ एक बार किसी प्रोडक्ट को Amazon या किसी और साइट में सिर्फ देखते हैं, तो फिर वह प्रोडक्ट हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमें दिखाई देता है। रूल नंबर 6, हम इंसान बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके पीछे हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इमोशन या कल्चर जुड़ा हुआ हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपका ब्रेन कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इन सवालों पर फोकस करता है। जैसे कि क्या मैं यह खा सकता हूं या क्या यह मुझे खा सकता है? क्या मैं इससे रिलेशन बना सकता हूं या क्या मैंने इसे देखा है? और इंटरेस्ट या रीजन ढूंढता है। ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना, लेकिन फिर भी ऑफिस और स्कूल्स मल्टीटास्किंग करना एनकरेज करते हैं। मल्टीटास्किंग हमारी गलती और फेलियर के चांसेस 50% तक बढ़ा देती है। रूल नंबर 7, हमें कुछ भी सीखने के लिए, याद रखने के लिए इंफॉर्मेशन को रिपीट करना चाहिए। हमारा ब्रेन कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही ज्यादा देर तक स्टोर करके रखता है, बाकी की अनइम्पॉर्टेंट चीजों को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी डिलीट करना शुरू कर देती है। तभी विजन बोर्ड, रिटर्न गोल्स या रिमाइंडर जरूरी हैं हमारे ब्रेन को फोकस और मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम और इंफॉर्मेशन है, जिसे हम डेली फील और लर्न कर रहे होते हैं। तो अगर कुछ भी हमें अच्छे से याद रखना है, तो हमें वह बार बार सीखना, रिपीट करना और विजुअलाइज करना चाहिए। रूल नंबर 8, अच्छा विजुअल कंटेंट हमें सबसे ज्यादा चीजें सिखाता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना बढ़िया और प्रोडक्टिव नोट्स बनाए हैं, लेकिन वह उतने असरदार नहीं हो सकते जितना एक अच्छा विजुअल इमेज हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से याद रहती है। तभी स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स अपनी क्लास में या वीडियो कोर्स में बच्चों को सिखाने के लिए विजुअल्स यूज करते हैं। एनिमेशन वीडियोस, फोटोज और वीडियोस ज्यादा याद रहते हैं और हमारा दिमाग उन्हें ज्यादा समय तक याद रखता है। टेक्स्ट की बात करें तो अगर आप सिर्फ एक टेक्स्ट पढ़ते हो तो वह कुछ वक्त बाद आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर उस टेक्स्ट को पढ़ने के साथ अगर आप उससे रिलेटेड फोटोज देखो या उसमें पिक्चराइजेशन हो, तो हमारा ब्रेन उसे लंबे वक्त तक याद रखता है। रूल नंबर 9, हम इंसान एक नेचुरल एक्सप्लोरर हैं। हम लोग हमेशा चीजों को लर्न करना चाहते हैं, नई चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इस दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। तभी बचपन में ही छोटे बच्चे बोलना, चलना और चीजों को कैसे यूज करना सीखते हैं। लर्निंग हमारी लाइफ का सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर हम लर्निंग और नॉलेज को इग्नोर करते हैं, तो हमारी लाइफ बेकार और टफ हो जाती है। लेकिन अगर हम लर्निंग को अपने लिए मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। हमारा ब्रेन कुछ नया सीखने के लिए हमेशा एक्टिव रहता है, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो या फिर कोई न्यू स्किल। अगर हम अपना इंटरेस्ट किसी नई चीज में दिखाते हैं और उसे सीखने में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो वह इंटरेस्ट हमारे ब्रेन को बूस्ट करता है और हमारी मेमोरी को स्ट्रांग बनाता है। रूल नंबर 10, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर होती है, लेकिन अगर हम बार बार किसी चीज को याद करें और उसे रिपीट करें, तो हम उसे लंबे वक्त तक याद रख सकते हैं। सिर्फ एक बार कुछ पढ़ने या सुनने से हमारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को लंबे वक्त तक स्टोर नहीं कर पाता, लेकिन अगर हम उस इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करें, तो हमारा दिमाग उसे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेता है। इसी तरह अगर हम अपने गोल्स, अपने प्लान्स और अपनी सक्सेस को बार बार विजुअलाइज करें, तो हम उन्हें हकीकत में बदल सकते हैं। इसलिए बार बार रिपीट करें जो भी आप याद रखना चाहते हैं। रूल नंबर 11, हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना। अगर आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे।
हमारा दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। अगर आप एक साथ कई काम करेंगे तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। इसलिए अगर आप किसी काम को अच्छे से करना चाहते हैं तो उस वक्त सिर्फ उसी काम पर फोकस करें और बाकी सब कुछ भूल जाएं। रूल नंबर 12। हमारी फीलिंग्स और इमोशंस हमारे दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। अगर हम खुश होते हैं तो हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करता है और हम ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन अगर हम उदास होते हैं तो हमारा दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर पाता और हमारी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा दिमाग भी अच्छे से काम कर सके और हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। ये वीडियो यही खत्म होती है। अगर आप चाहते हो कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या प्रॉब्लम्स पर वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपको डिफरेंट नॉलेज देना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।